दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के एमएमआरसीए डील के बारे में। दोस्तों एमएमआरसीए डील 2008 को स्टार्ट हुई थी और 27 अप्रैल 2011 को भारतीय वायुसेना के द्वारा एक डिटेल्ड टेक्निकल एवोल्यूशन के बाद में 2 लड़ाकू विमानों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इन 2 एयरक्राफ्टों में एक यूरोफाइटर टाइफून था और दूसरा दसाल्ट का राफेल था। उसके बाद में सबसे कम प्राइस वाले राफेल को सेलेक्ट किया गया और काफ़ी सालों तक प्राइस का नेगोशिएशन चलता गया और इंडियन एयर फोर्स और गवर्नमेंट जो है वो फ्रांस के साथ में डील नहीं कर पाई क्योंकि फ्रांस ने राफेल की कीमत को है वो काफ़ी बढ़ा दिया था। दोस्तों यूपीए जो है वो इलेक्शन हार गई और मोदी जी जो है वो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी ने अप्रैल 2015 में एमएमआरसी डील को रद्द कर दिया और फ्रांस के साथ में एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील जो है 36 विमानों के लिए की। मोदी सरकार ने ये क्लेम किया कि जो 36 राफेल की जो प्राइस थी वो यूपीए की प्राइस से बेहतर थी। हालांकि प्राइस कम होने के बावजूद भी एनडीए सरकार ने 126 राफेल की बजाय केवल 36 ही राफेल को परचेज किया। तब से लेकर अब तक हमारे भारतीय एयरफोर्स की फाइटर जो जेट स्क्वाड्रन है वो काफी तेजी से नीचे जा रही है। अभी हमारे पास केवल 31 स्क्वाड्रन है जबकि हमें 42 की आवश्यकता है। अगले कुछ वर्षों में हम मिग 21, मिराज, मिग 29 और जगुआर को रिटायर करने जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम 350 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को रिटायर करने जा रहे हैं और भारत की स्क्वाड्रन नंबर जो है वो 29 से भी नीचे चले जाएंगे। अप्रैल 2015 से मोदी सरकार अभी भी एमएमआरसी डील को अंतिम रूप नहीं दे पाई है। अब तक 3 नए एयर चीफ आ चुके हैं और सबकी पहली पसंद राफेल ही होती है। उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इस पर कोई भी एक्शन नहीं ले पाई है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। हमारे पड़ोसी में चीन पहले ही 5वीं पीढ़ी के विमान को विकसित कर चुका है और काफी बड़ी संख्या में इन विमानों को शामिल कर रहा है। तुर्की भी 5वीं पीढ़ी के विमान को बनाने के काफी नजदीक है। पाक के पास अब 2 विकल्प है 5वीं पीढ़ी के विमान खरीदने के लिए। हालांकि भारत भी अपने 5वीं पीढ़ी के विमानों पर काम कर रहा है, लेकिन भारतीय वायुसेना को एक स्क्वाड्रन को इंक्लूड करने में अभी 10 से 15 साल और लगेंगे। अब सवाल ये उठता है कि भारत के पास क्या विकल्प है। हम हर साल एयर शो और विमानों का टेक्निकल इवोल्यूशन करते रहते हैं, जबकि हमें पता है कि हमारे पास केवल 3 विकल्प है। उनमें से पहला विकल्प राफेल है, दूसरा सुखोई है और तीसरा यूएस का F-35 है। अब सवाल यह पूछा जाना चाहिए कि अगर पीएम मोदी ने यूपीए से सस्ती कीमत में फ्रांस के साथ सौदा किया था, तो मोदी सरकार ने पूरे 126 विमान क्यों नहीं खरीदे? यूएस ने अभी तक भारत को F-35 की पेशकश नहीं की है और न ही भारत जो है यूएस से F-35 खरीद सका है। जब हमारे मीडिया और सरकार के मंत्री हर समय यह दावा करते हैं कि भारत एक शक्तिशाली देश है और मोदी सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों बराक ओबामा से लेकर जो बाइडेन तक के मित्र हैं, मोदी वास्तव में कहते हैं कि वो राष्ट्रपति ओबामा को बराक कह सकते हैं। और ट्रंप के लिए तो उन्होंने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था। तो फिर क्यों हम अमेरिका को F-35 खरीदने के लिए तैयार नहीं कर पाए हैं? पिछले कुछ सालों से हर मीडिया और सोशल मीडिया ये दावा करता रहता है कि भारत का LCA Mk-1 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के GF-17 से बेहतर है। लेकिन फैक्ट ये है मेरे दोस्तों कि भारत अभी तक LCA Mk-1A का एक भी प्लेन नहीं बनाया है, बल्कि पाकिस्तान जो है वो 150 से ज़्यादा GF-17 को अपनी एयर फोर्स में शामिल कर चुका है। हाँ, ये बात सच है कि जब LCA Mk-1 बनकर तैयार हो जाएगा, तब JF-17 से एक बेहतर प्लेन होगा। लेकिन आज के टाइम पर अब तक भारत एक भी LCA Mk-1 प्लेन को नहीं बनाया है। भारत ने केवल Mk-1 प्लेन बनाए हैं, वो भी लिमिटेड नंबर्स के अंदर, और भारतीय एयर फोर्स भी उन प्लेन्स को अभी तक नहीं चाहती है। मीडिया, सरकार और उनके समर्थक ये दावा करते हैं कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छा कर रही है। जब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो फिर हम राफेल को क्यों नहीं परचेज कर लेते हैं? अगर भारत को और अधिक धन की आवश्यकता है, तो पेट्रोल प्राइसेस को बढ़ा देना चाहिए। सरकार को सत्ता में बनाए रखने के लिए इनके समर्थक कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। अगर हमारे पास ऐसा लोकप्रिय पीएम है जिसके लिए जनता कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है और फिर भी पायलट पुराने रिटायर्ड विमान को उड़ाते हुए अपनी जान गंवा देता है, तो हर भारतीय को 1 मिनट के लिए ब्रेक लेकर सोचने की जरूरत है। जय हिंद। तो इंडिया है जिस स्ट्रेंथ पे है वो अकॉर्डिंग टू मोदी जी है, तो हम मोदी जी के फेवर में हैं और उनके साथ ही रहेंगे।
चाहे पेट्रोल 200 रुपये हो जाए, चाहे डीजल 200 रुपये हो जाए, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अपना इंडिया देखना है। आज हमारा इंडिया किस लेवल पे है। दोस्तों, हमारी देश की जनता अपनी डिफेंस फोर्सेज के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है। फिर भी हमारे सिस्टम के अंदर कोई ऐसी कमियां हैं जिसकी वजह से हम उनके लिए अभी तक जेट्स परचेज नहीं कर पाए हैं। हम सब लोगों को इसके अंदर देखना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी बेहतरीन जेट्स को परचेज करना पड़ेगा। चाइना हमारी बॉर्डर के ऊपर खड़ा हुआ है। हम सब लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।